नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 52 के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है। तो इस अभी तक हमने 51 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप सबने उन 51 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न लाते हैं फ्रेंड्स, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे रेलवे का, बैंक का, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यह उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या डीआरडीओ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है। हम कहेंगे रीजनिंग हर जगह सेम ही आती है, और हर जगह रीजनिंग सेम ही आती है, कुछ चैप्टरों का बस डिफरेंस रहता है। मगर अगर आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो अब आजकल सब जगह कॉमन पूछने जा रहा है। रीजनिंग हर जगह कॉमन ही पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह सभी सबके लिए रीजनिंग समान होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपको बस अंत में कमेंट करके बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब करते हैं। कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार। तो चलते हैं आज के, ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या रहा? पहला प्रश्न रहा, दी गई श्रृंखला में से असंगत छवि ज्ञात कीजिए। असंगत छवि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न फ्रेंड्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। यह सब प्रश्न बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जैसे अगर हम यस का लिखते हैं, यस का प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो यस का 19 होता है, यम का 13 होता है। अगर हम 19 और 13 को जोड़ते हैं तो 9 3 12 और 1 1 2, 1 3 32 निकल के आ रहा है। 32 यहाँ पर भी दिया गया है। अगर आर का जोड़ते हैं, आर का होता है फ्रेंड्स 18 और एक्स होता है फ्रेंड्स 24। एक्स कितना होता है? 24 होता है। तो 24 8 4 12 करेंगे और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 42 होगा। 42 प्लस का 2 किया गया है 44 हो जाएगा। 42 प्लस का 2 44 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यल होता है 12 पर और भी होता है 22 पर, और 22 और 12 करेंगे तो 34 निकल के आएगा। 34 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 36 निकल के आ जाएगा। 36 निकल के आ जाएगा। अगर देखते हैं इसमें, यह डी होता है 10 पर और पी होता है 16 पर। 16 10 करेंगे तो 26 निकल के आएगा। 26 में प्लस का 2 जोड़ने पर तो 28 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे फ्रेंड्स, सब में देखने प्लस का 2 जोड़ा गया है, मगर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें वही लिखा गया है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। तो हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही असंगत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है। हम यहाँ से चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वह दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में टिकरी को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताया गया है कि उसी कूट भाषा में बोर्ड को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड टिकरी को कैसे लिखा गया। अगर बात करते हैं टी होता है 20 पर, टी होता है 20 पर 20 लिखा गया है। और आई बात होता है, आई होता है 9 पर 9 दूनी 18 लिखा गया है, इसको 18 लिख दिया गया है। के होता है फ्रेंड्स 11 पर तो 11 लिखा गया है। अगर आर की बात करते हैं, आर होता है फ्रेंड 18 पर तो इसको 36 लिखा गया है। 18 दूना 36 लिखा गया है। और आई होता है फ्रेंड्स 9 पर तो 9 ही लिखा गया है, 9 ही लिखा गया है। हम कहेंगे पहले क्या किया गया, पहले तो प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, उसके बाद प्लेस वैल्यू में 2 का गुणा कर दिया गया है, उसके बाद प्लेस वैल्यू में 2 का गुणा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी लिख देंगे। अगर बी है तो बी का प्लेस वैल्यू होता है 2 लिखेंगे। अगर ओ होता है 15 पर, 15 का 2 से गुणा कर देंगे तो 30 निकल के आ जाएगा। ए होता है फ्रेंड्स 1 पर तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे हम। और आर होता है 18 पर तो 18 में गुणे 2 करेंगे तो 18 दूना 36 निकल के आ जाएगा। और डी होता है 4 पर तो 4 ही लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया है, 2 मतलब 23 0 13 64, 23 0 64, 23 0 13, 23 0 13 64। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न शीट को रेखाओं से पर मोड़कर बनाए जा सकने वाले पासों का चयन कीजिए। कौन सा पासा इसमें बनाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं तो 6 का विपरीत 2 आएगा, 6 का विपरीत का निकल के 2 निकल के आएगा। और 5 का विपरीत 3 आएगा, 5 का विपरीत 3 निकल के आ जाएगा।
और 1 का विपरीत क्या आएगा फ्रेंड, 1 का विपरीत 4 आएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना है कि कौन सा गलत। अगर ए में चेक करते हैं, ए में देख रहे हैं फ्रेंड्स दोनों दुश्मन थे, या तो पास में नहीं आ सकते हैं। जब दो दुश्मन है आमने सामने है तो पड़ोसी कैसे हो जाएंगे, जो दुश्मन पड़ोसी कैसे हो जाएंगे, तो हम कहेंगे गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। अगर हम बी में चेक करते हैं 5 4 6, 5 4 6, 5 4 6, या तो बन सकता है, यह बन सकता है। सी वाले में देखते हैं 2 5 3, 3 और 5 एक दूसरे के दुश्मन थे, पड़ोसी कैसे आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 5 4 1 की, तो 1 और 4 दुश्मन, 1 और 4 दुश्मन, दुश्मन नहीं आ सकते हैं, तो हम कहेंगे केवल केवल बी बनता है, केवल और केवल बी बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको हमको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखने के लिए जो सबसे पहले सब में कॉमन होता है उसको हम काट लेते हैं। तो सब में कॉमन क्या है, आर है, ई है और यस है, आर है, ई है और यस है, यस सब में कॉमन है, आर ई एस। अब बचा क्या, यहाँ पर टी बचा है, ओ बचा है, टी बचा है, ओ बचा है और आई बचा है, या आई बचा है, ई बचा है, आई बचा है, ई बचा है, उसके बाद यहाँ पर टी बचा है, टी बचा है। हम कहेंगे इन सब में सबसे पहले क्या आता है, अगर दिया गया ओ आई ई तो सबसे पहले हम कहेंगे ई आता है। ई किस में दिया गया, 5 में दिया गया, 5 वाला पहले आएगा। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आई, आई किस में दिया गया, आई दिया गया फ्रेंड्स 2 में, तो 2 वाला आएगा उसके बाद। अब उसके बाद ओ वाला आएगा, ओ किस में दिया गया फ्रेंड्स, ओ दिया गया है 4 में, तो 4 वाला आ जाएगा। 4 के बाद क्या दिया गया फ्रेंड, टी दिया गया, टी इसमें भी है और टी इसमें, टी दोनों में कॉमन, तो टी कट जाएगा। अब यहाँ पर ए बच गया और यहाँ पर ओ बच गया। हम कहेंगे पहले ए वाला आएगा, 1 आएगा उसके बाद 3 आएगा। तो 524 13, 524 और 13 किस में दिया गया, 524 और 13 फ्रेंड्स दिया गया ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। वह दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए संख्या तिर्क की संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्न संख्या तिर्क की संख्याओं के बीच है, जो संख्या निम्न तिर्क के बीच की संख्या पर है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं 3 दूनी 6 और 6 तिर्क 18, गुणे 2 किया गया, गुणे 3 किया गया। तो ऐसे ही फ्रेंड सेम लॉजिक हम लिख लेते 7 दूनी 14, मतलब कि हमको निकालना है वही संबंध नहीं है, क्या है, वही संबंध नहीं है। इसको हमको ध्यान देना है फ्रेंड्स, नहीं है, नहीं वाला देखना है, हाँ वाला नहीं देखना है, नहीं वाला देखना है, जिसमें लॉजिक नहीं काम करेगा। अगर बात करते हैं 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, या तो सही है, ये तो इसमें काम कर रहा है। अगर बात करें 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, इसमें भी काम कर रहा है। 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 होना चाहिए, मगर यहाँ पर 56 दिया गया है। यही फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, यही वाला सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आगे बात करें 4 9 दूनी 18, 18 तिया 54, यह भी सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पहले पद से कैसे संबंधित है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यस वाई एम बी ओ एल सिंबल को यह इस प्रकार से लिखा गया है, यह इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दो का यहाँ से पेयर बनाएंगे और दोनों को तिर्यक कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर आएगा वाई, यहाँ पर एस आएगा, वाई एस सही है, यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर एम आएगा, ठीक है, बी एम दिया गया, और यहाँ पर यल आएगा और यहाँ पर ओ आएगा, सही है, ऐसा ही लिखा गया है। हम इसको भी ऐसे दो का पेयर बना देंगे, 1 2 2, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे तिर्यक में गुणा। तो बी ए लिखा गया है तो ए बी हो जाएगा और क्यू हो जाएगा और एन हो जाएगा, क्यू का एन हो जाएगा, और ई का ई रहेगा,
ई हो जाएगा और यूँ हो जाएगा और यस टी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या लिखा, ए बी क्यू एन, ए बी क्यू एन, ए बी क्यू एन यस, ए बी क्यू एन, ए बी क्यू एन ई डब्ल्यू ई यू, ए बी क्यू एन QNEUST, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया हमको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जैसे मिल गया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम सही काट देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं, तो जबकि एक उनमें उनसे असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। हमको अक्षर मतलब कि जो अक्षर असंगत समूह है उसका हमको चयन करना है। तो हमको सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू सबका लिखेंगे। तो जैसे के होता है के 11 पर और आई 9 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, ए 1 पर आता है। तो यक्स होता है फ्रेंड 24 पर। भी होता है, भी की बात करते हैं तो भी होता है फ्रेंड्स यहाँ पर भी 22 पर होता है, आर 18 पर होता है और यल होता है 12 पर। यम की बात करते हैं, यम होता है फ्रेंड 13 पर और के की बात के 11 पर होता है, जी 7 पर होता है और 1 पर होता है। आर की बात करते हैं तो आर होता है 18 पर, पी होता है 16 पर और यल होता है 12 पर, एफ होता है 6 पर। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 11 से 9 बनाएगा, 9 2 11 और 4 यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस का 2 डिफरेंस है और यहाँ पर माइनस का 4 का डिफरेंस है, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 4 और आगे यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर माइनस का 2 है और फिर यहाँ पर भी माइनस का 4 है। आगे देखते हैं यहाँ पर माइनस का 6 है, माइनस का 6 दिया गया है। तो आगे इसमें देखते हैं 13 माइनस का 2 किया गया है और इसमें माइनस का 6 किया गया है, माइनस का 6 किया गया है, सॉरी माइनस का 4 के साथ 4 11 हो जाएगा। आगे इसमें माइनस का 6 किया गया है क्योंकि 1 और 6 7 आ जाएगा। आगे फ्रेंड्स इसमें 18 से 16 बनाया गया है, माइनस का 2 किया गया है और 16 से 12 बनाया गया है तो माइनस का 4 किया गया है और 12 से 6 बनाया गया तो माइनस का 6 किया गया है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से आखिरी वाले माइनस का 6 सब में आ रहा है, मगर जो फर्स्ट वाला विकल्प है इसमें माइनस का 4 आ रहा है। हम कहेंगे जो फर्स्ट वाला विकल्प है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है हम तुरंत चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर, जो कि पहला 8वां प्रश्न दिया गया है। वह बताया गया है कि यहाँ पर अगर P का अर्थ जोड़ है, जहाँ P दिया गया वहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे, जोड़ लिख देंगे। जहाँ P है फ्रेंड्स वहाँ हम जोड़ लिख देंगे, जोड़ लिख दिए हैं। और बाकी दिया गया है कि Q का अर्थ क्या है, गुणा है, जहाँ Q दिया गया वहाँ हम गुणा कर देंगे, गुणा कर दिए हैं। अब बाकी R का अर्थ क्या, घटाना है, जहाँ R दिया गया वहाँ हम घटा लिख देंगे, जहाँ R दिया गया फ्रेंड्स वहाँ हम घटाव लिख देंगे। R कहाँ पर दिया गया, R कहीं पर भी नहीं आ रहा है, R कहीं पर नहीं आ रहा है। तो यस का अर्थ है भाग, यस का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, भाग है, यस का क्या अर्थ है, भाग है, जहाँ यस दिया गया वहाँ हम भाग लिख देंगे, भाग लिख दिए हैं। अब बाकी आगे क्या लिखा गया फ्रेंड्स, और निम्न व्यंजक का मान कितना होगा, निम्न व्यंजक का मान कितना निकल के आएगा। अगर हम फ्रेंड्स इसमें सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 7 और 3 कितना निकल, 10 निकल के आएगा, 10 और यहाँ पर उसके बाद भागे है और 45 है और यहाँ पर क्या है, धन प्लस है 5 है, प्लस का 5 है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर भागे कितना दिया गया है, भागे दिया गया है, यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 आएगा, भागे 2 किया गया है, भागे में 2 किया गया, प्लस का P प्लस का 9 किया गया है और गुणे में यहाँ पर देखते हैं 15 5 3 आएगा, 3 गुणे का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, अब इन सब में पहले भाग करते हैं। अगर हम 45 में 10 का भागा देंगे तो 4.5 आएगा। अगर हम 5 भाग मतलब 5 में 2 का भागा देते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर निकल के आएगा 5 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 2.5 निकल के, क्या निकल के आएगा, 2.5 निकल के आ जाएगा, प्लस का 2.5 और प्लस का 9 3 27 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो इन दोनों को जोड़ने पर 4 और 2 6 आएगा और 5 5 10 आएगा, 5 5 10 आएगा और 4 2 6 7 आएगा, 7 27 और 7 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 34 निकल के आ जाएगा। तो 34 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 34 जो दिया गया है वह विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, यदि शिखा और राजकुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। शिखा
और राजकुमार की आयु का अनुपात 2:1 है, वर्तमान आयु है या प्रेजेंट है, और 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 15 वर्ष पूर्व, आज के 15 वर्ष पहले, मतलब कि इसमें से 15 वर्ष घटा देंगे तो यह 3:1 था, एक था। तो शिखा की वर्तमान आयु क्या है? शिखा की वर्तमान आयु हम मान के चल रहे हैं, शिखा की जो वर्तमान आयु है वह ऑप्शन के थ्रू लगाते हैं, 60 है। शिखा की वर्तमान आयु कितनी है फ्रेंड? 60 है। अगर आज 60 है या शिखा जो है 60 की है, तो आर जो हो जाएगा, मतलब कि राजकुमार, वह 30 का हो जाएगा, वह 30 का हो जाएगा। अगर हम इसमें से 15 साल घटा देते हैं तो 15 साल घटाने पर यह 45 का हो जाएगा, या कितने हो जाए फ्रेंड? यह हो जाएगा 45 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम 15 घटाते हैं तो यह 45 साल का रहा होगा 15 साल पहले। अगर इसमें से 15 घटाते हैं तो यह 15 साल का रहा होगा। तो 15 तो यहाँ 45, यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 1 का अनुपात आ रहा है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 3 और 1 का अनुपात दिया गया है। हम कहेंगे जो 60 है, 60 लगाने से यहाँ पर सही जवाब निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे शिखा की वर्तमान आयु कितनी? 60 वर्ष निकल के आ जाएगी। तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू लगाते हैं, नहीं तो अगर वैसे लगाते तो कठिन हो जाता, वैसे लगाते फ्रेंड्स तो कठिन हो जाता। अगर हम इसको ऑप्शन के थ्रू लगा देते हैं तो बहुत ही आसान चला आता है। तो जैसे फ्रेंड्स 60 सही होता है। हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। वह दिया गया दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यह विकल्प नंबर ए है, या बी है, और या सी है, और या डी है। तो इन सब में फ्रेंड्स देखेंगे कि क्या आ सकती है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसके स्थान पर क्या आ सकती है? तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ से ऐसे दिया गया है, फिर इसमें 1 दिया गया, अब की बार 2 दिया गया, फिर 3 दिया गया, अब की बार क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ से इसको मिलाया गया, फिर इसके बाद यहाँ से इसके आधे को मिलाया जाएगा, आधे को मिलाया जाएगा। या हम कहेंगे यहाँ पर तीर तो नहीं देंगे, या तो गलत हो जाएगा, या भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दिया गया है, और यह सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जैसे फ्रेंड्स सही होता है। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया गया है 6 दोस्त आर, एस, टी, यू, भी और डब्ल्यू एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी जो है एक सीधी पंक्ति में हम बैठा देते हैं, तो बैठ गए हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 दोस्त हो गए। टी जो है, टी बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे स्थान पर है। टी जो है वह बाएं से इधर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर टी है, और दाहिने से चौथा, दाहिने से पहला दूसरा तीसरा चौथा। सही है, बैठा दिए हम। तो टी का स्थान फिक्स। अब भी जो है वह टी और एस के बीच में है, भी जो है वह टी और एस के बीच में है। अब यस यहाँ पर भी आ सकता है और यस यहाँ पर भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि यस कहाँ पर आएगा। अब आगे दिया गया यस यू के बाईं ओर बगल में है। अगर यस जो है वह यू के बाईं ओर बगल में है तो बीच में भी कैसे? अगर हम यस को यहाँ पर बैठा देते हैं तो बीच में भी कैसे आ, क्योंकि यहाँ इसके बाईं ओर बगल में है, तो हम कहेंगे यस यहाँ पर बैठ जाएगा और यू यहाँ पर आ जाएगा और भी यहाँ पर हो जाएगा। बैठा दिए, इन सबको बैठा दिए हैं। अब बच गया 2 विकल्प है। 2 विकल्प क्या बचा? अगर देखते हैं फ्रेंड, आर जो है वह टी और डब्ल्यू के बीच में है। आर जो है वह टी, आर जो हो जाएगा, या टी और डब्ल्यू के, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, के बीच में है। तो बताया गया भी और भी दाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है। भी जो है वह दाहिनी, इधर से राइट हो जाएगा। भी जो है राइट मतलब दाहिनी साइड से किस स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा। तो भी जो है वह तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, दाहिनी साइड से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जैसे दिया गया है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? यह एक जीवाणु है। सिफिलिस क्या है? यह एक बैक्टीरिया है। अगर हम टीनिया की बात करते हैं तो टीनिया पेडिस जो है, यह टीनिया पेडिस फ्रेंड से यह एक कवक है। क्या है? टीनिया पेडिस जो है यह मतलब कि यह एक कवक है। टीनिया पेडिस क्या होता है फ्रेंड? यह एक कवक है। कवक मतलब फंगस है,
फंगस है, तो फंगस किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह फ्रेंड्स इसमें ना कोई ट्रिक लगता है ना कुछ लगता है, यह सिर्फ संबंधित होता है हमारे जो होता है, या एक प्रश्न जो होता है, ये इस प्रकार का जो है प्रश्न है, यह प्रश्न फ्रेंड्स या तो हमारे किसी नॉलेज से संबंध होगा या किसी भी नॉलेज से संबंधित होगा। मतलब यह जैसे विज्ञान का है, विज्ञान का प्रश्न है, जैसे सिफिलिस जीवाणु से संबंधित है, तो टीनिया किससे संबंधित होगा। अगर हम नहीं पढ़े तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो टीनिया पेडिस जो है यह कवक से, यह एक कवक है, यह एक कवक है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 समय दर्शाती हैं। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा, क्या समय नजर आएगा। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं समतल दर्पण प्रतिबिंब है, अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना हुआ, पहले जल प्रतिबिंब बात करते हैं। अगर किसी भी का जल प्रतिबिंब निकालना होता है फ्रेंड्स, तब उसको हम 18 से हम 18.5 से हम माइनस करते हैं समय को। अगर हमको दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए फ्रेंड्स 11:60 से हमको माइनस करता होता है समय को, हमको माइनस करना होता है, समय को माइनस करना होता है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया 11:60 से हम माइनस कर देंगे जो समय दिया गया 11:60 माइनस का 4:25 माइनस का 4:25। अगर हम 10 में से 5 चलाएगा 5 बचेगा और 4 बचेगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 11 में से अगर 4 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 फ्रेंड्स 35 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 7:35 नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बयान को पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष चयन करें। जैसे दिया गया बयान, सत्यवान हरीश के पिता नहीं है। सत्यवान बयान का दिया गया है, सत्यवान जो है या हरीश के पिता नहीं है, या हरीश के पिता नहीं है, हरीश के पिता नहीं है। और आगे क्या बताया गया, हरीश सूरज का बेटा है। हरीश जो है यह सूरज का बेटा है। हरीश जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह सूरज का बेटा हो जाएगा, सूरज का बेटा हो जाएगा, सूरज का बेटा है, सही है। यह इसके पिता है, यह इसका पिता है। तो सूरज के 3 बेटे हैं, सूरज के 3 बेटे हैं। अब सूरज के 3 बेटे जो हमको नहीं पता है, तो एक बेटा तो हरीश हो गया, मगर 2 बेटे का पता नहीं है। अब निष्कर्ष क्या निकल गया है, निष्कर्ष सत्यवान सूरज का बेटा है। अब ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि सत्यवान जो है वह सूरज का बेटा है, हम इसको नहीं कह सकते हैं। जब ले यहाँ पर बताया नहीं गया है तब ले हम कैसे कह सकते हैं। और बी दिया गया है, हरीश जो है वह सत्यवान के भाई हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, या भी गलत, क्योंकि हरीश को हम डिफाइन नहीं, मतलब सत्यवान को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि यह हरीश का भाई है। अब नेक्स्ट है सी है, सूरज जो है वह हरीश के पिता हैं। सूरज जो है वह हरीश के पिता है, हम कहेंगे यह सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। अगर डी बात करते हैं तो डी है, सत्यवान का कोई संतान नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बताया भी नहीं गया है। हम कहेंगे सिर्फ एक ही सही होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही होता है फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15वां है। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। उपयुक्त मतलब उपयुक्त अनुक्रम का चयन करना है। जैसे दिया गया है, गंतव्य, बुकिंग, बोर्डिंग, यात्रा, प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या होती है फ्रेंड, सबसे पहले हम कहेंगे प्लानिंग करेंगे। हम पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बुकिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बुकिंग करेंगे। बुकिंग के बाद हम करेंगे बोर्डिंग, उसकी हम बोर्डिंग करेंगे, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे फ्रेंड्स 4 यात्रा करेंगे, 4 के बाद यात्रा करेंगे 4 पे, और उसके बाद गंतव्य स्थान पर अपने पहुंच जाएंगे हम, 1 हो जाएगा। तो 523 ये आप विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 जैसे दिया गया है अगले प्रश्न का। यह किसका है क्वेश्चन नंबर 12? हम कहेंगे यह प्रैक्टिस सेट नंबर 50-1-51 मतलब 51 का है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 51 का है फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यह क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें बताना है कि कितने वर्ग हैं। अब आपको पता भी चल गया कि किसका है यह क्वेश्चन नंबर 12। हम कहते हैं फ्रेंड्स जो हम होमवर्क का प्रश्न लाते हैं वह हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन रहता है एक, जो हमारा होमवर्क होता है। तो आप फ्रेंड्स इसमें से बताना है आपको कि आप 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं। तो 15 में से कितने का सही जवाब किए इसको भी कमेंट करके बताना, और इसमें से बताना है कि कितने इसमें वर्ग हैं ये भी कमेंट करके बताना है। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।